दोस्तों, आज एक टॉपिक सीधा सीधा तो उत्तर प्रदेश के मेंस के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस पर प्रश्न आने की संभावना पूरी है। संस्कृति नीति, क्योंकि नीति पर काफ़ी प्रश्न आए हैं, तो संस्कृति नीति पर भी प्रश्न आ सकता है। इसी को ध्यान में रखते मैं एक ओवरव्यू, ये संस्कृति मंत्रालय संस्कृति विभाग के द्वारा ही ये नीति का जो पुस्तिका जारी की गई है वही है, ये आपके सामने जो दिख रही है वही पुस्तिका है, जिसमें बताया गया है कि संस्कृति है क्या। संस्कृति किसी भी शारीरिक या मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण, सुदृढ़ीकरण या विकास अथवा उससे उत्पन्न अवस्था है, जिससे मन, आचार विचार, रुचियों में परिष्कृत यानी शुद्ध होती है। विश्व में जो भी सर्वोत्तम बातें जानी समझी या कही जा गई हैं, उससे उनसे अपने आप को परिचित कराना ही संस्कृति है। ठीक है, तो ये संस्कृति है। संस्कृति वैसे भी आप लोग एक वीडियो में देख चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये काफ़ी कठिन शब्दावली भी इसमें उपयोग की गई है, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि संस्कृति क्या है पता जानना। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि संस्कृति नीति क्या है। ठीक है, संस्कृति नीति आपको हम समझने का प्रयास करते हैं। अब ये एक परिचय दिया गया है, इसको थोड़ा देख लीजिए। उत्तर प्रदेश मानवता की मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के विशाल संग्रह के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। प्राचीनता, निरंतरता, सहिष्णुता, ग्रहणशीलता, आध्यात्मिकता, भौतिकता का अद्भुत समन्वय ही प्रदेश की बहुआयामी संस्कृति की मूल विशेषता है। ये आप कहीं भी मेंस के एग्जाम में ये पूरा कहीं भी कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप बड़ा ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, और ये कहीं भी आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, ये कहीं भी आप कोट कर सकते हैं। अगर आपकी प्रस्तावना क्वेश्चन लिख रहे हैं तो इसको आप लिख सकते हैं कहीं पर, जो कल्चर का क्वेश्चन कोई भी है उसको आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें जैसे और भी कुरु, पांचाल, काशी, कौशल राज्य की वैदिक सांस्कृतिक प्रमुख केंद्र रहे हैं, थोड़ा परिचय दिया गया है। ठीक है, ये कुरु, पांचाल, काशी ऐसे लिख सकते हैं। मैं इसलिए पूरा डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहा हूँ कि आप ये भी देख लीजिए कि कैसे कैसे एक गंभीर लेखन होता है, डॉक्यूमेंट एक गंभीर लेखन होता है, इसलिए मैं सीधा डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता तो इसको लिख के अलग से दिखा देता, लेकिन मैं डॉक्यूमेंट इसलिए दिखा रहा हूँ कि एक बार आप जो गंभीर अध्ययन होता है, लेखन होता है, उसको आप देख लीजिए, ताकि आप भी जो मेंस में लिखिए तो इसी तरह कुछ लिखिए, थोड़ा से स्टैंडर्ड जो है शब्दों का, जैसे प्राचीनता, निरंतरता, सहिष्णुता, ग्रहणशीलता, आध्यात्मिकता और भौतिकता का अद्भुत समन्वय ही क्या है प्रदेश। यहाँ पर आप देश भी लिख सकते हैं, भारत भी लिख सकते हैं। भारत की बहुआयामी संस्कृति की मूल विशेषता है, तो भारत की संस्कृति में तो भी आप ये एक लाइन जोड़ सकते हैं। ये 5-6 जो दिया गया है, प्राचीनता, निरंतरता, सहिष्णुता, ग्रहणशीलता, ये भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। अब थोड़ा उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में परिचय इसमें करा गया, उसको थोड़ा देख लेते हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि होने के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में सनातन बौद्ध धर्म, जैन धर्म और नाथ संप्रदाय की परंपरा रही है। यहाँ पर देखिए, हमारा प्रदेश सांस्कृतिक रूप से इतना रिच है, इतना महत्वपूर्ण है कि हिंदू धर्म के जो 2 महत्वपूर्ण देवता जिन्होंने अवतार लिया, भगवान राम और भगवान कृष्ण। भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या, भगवान कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा, वो दोनों ही उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा नाथ संप्रदाय के लिए गोरखपुर प्रसिद्ध है, और बौद्ध में आप जान रहे हैं श्रावस्ती बहुत महत्वपूर्ण है, कुशीनगर बड़ा महत्वपूर्ण है, तो वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। जैन धर्म में कौशाम्बी महत्वपूर्ण है, और तमाम जगह महत्वपूर्ण है। जो ये जैन धर्म भी वहाँ पर है। अयोध्या जैन धर्म के लिए अयोध्या भी फेमस है, तो वो भी सब उत्तर प्रदेश। अब मथुरा कला आप जान रहे हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में ही जन्म स्थान रहा है इसका, तो मथुरा कला का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में रहा है। अब देखिए, डॉक्यूमेंट कितने बारीकी से लिखे जाते हैं कि आप इसको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग देखिए कि कितना सारगर्भित रूप से सब चीज़ें कवर की जा रही है। शास्त्रीय नृत्य के रूप में कथक, हमारे प्रदेश शास्त्रीय नृत्य, वो यहाँ उत्तर प्रदेश में उत्पत्ति हुई। ऐतिहासिक स्मारक, अभिलेखों, पांडुलिपियों, कलाकृतियों के साथ ललित कलाओं, दृश्य कलाओं, प्रदर्शन कलाओं की दृष्टि से उत्तर प्रदेश अद्वितीय है। ठीक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्र की बहु विकास में संस्कृति बहुत, ये तो इतना बता दिया। थोड़ा इतिहास आप देखिए, महत्व भूमिका कि संस्कृति की भूमिका राष्ट्र के विकास में बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, एक मिनट पीछे चला। हाँ, इसी कारण विश्व के अनेक देशों जैसे जर्मनी, स्वीडन, रूस आदि की अपनी संस्कृति नीति है। तभी देशों, इसमें अब बताने का प्रयास किया गया है, चूंकि संस्कृति का बड़ा महत्व है, इसलिए हर देश अपनी एक संस्कृति नीति बनाती है। और इसीलिए देखा जाए हमारे संविधान के अनुच्छेद 29 और 51 अनुच्छेद 51 का चा में संस्कृत की महत्व, ये 51 का चा जो है ये मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, संस्कृति के महत्व को, उसके संरक्षण पर बल दिया गया है। तो देखिए, अनुच्छेद 29 और का मौलिक कर्तव्य, दोनों जगह संस्कृति के संरक्षण की बात कही गई है। और इसीलिए दिनांक 15 दिसंबर 2006 को यूनेस्को कन्वेंशन 2005 की पुष्टि की गई, जो कि सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की विविधता को संरक्षण, संवर्धन और प्रसार का वाहन करता है। ठीक है, इसीलिए 2006 में यूनेस्को कन्वेंशन 2005 की क्या की गई है, पुष्टि की गई है।
ठीक है। इसी क्रम में राज्य के आर्थिक विकास, रोजगार परक अवसरों में वृद्धि, सामाजिक विकास, क्षेत्रीय संतुलित क्षेत्रीय विकास में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने इस सांस्कृतिक नीति क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया। यानी कि देखिए, एक कारण से नहीं बल्कि आर्थिक विकास के लिए, रोजगार के अवसरों के लिए, सामाजिक विकास के लिए, क्षेत्रीय संतुलन के लिए और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए, ये सब करने के लिए क्या किया गया, संस्कृति नीति की गई। क्यों? क्योंकि हर देश अपना बनाता है संस्कृति। इतना बेहतरीन दस्तावेज है, पहले एकदम पूरा इतिहास, उसके बाद क्या हो सकता, फिर उसके बाद संस्कृति। तो हम लोगों ने ये भी देखा कि संस्कृति क्या होती है, हमारा उत्तर प्रदेश संस्कृति के रूप में कितना समृद्धशाली है, और यहाँ पर फिर ये संस्कृति नीति की क्या आवश्यकता। देखिए 3 पैराग्राफ में उन्होंने 3 बातें कही। इसी तरह प्रश्न का उत्तर लिखना है आप मेंस में, ठीक है। अब देखिए, कोई डॉक्यूमेंट होता है तो उसकी एक विजन होता है, दृष्टि, इसे कहते हैं दृष्टि नहीं विजन। तो प्रदेश की अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान को उसकी संपूर्ण विविधता में संरक्षित, संवर्धित, लोकप्रिय बनाना और विश्व में उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक सर्वोत्तम सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में जो है स्थापित करना ही क्या है, इसका उत्तम विजन है, उद्देश्य है। संस्कृति नीति है, उसका विजन या दृष्टि है कि संपूर्ण विविधता को संरक्षित करना, संवर्धित करना, लोकप्रिय बनाना और तथा उत्तर प्रदेश को न केवल देश में बल्कि संपूर्ण विश्व में एक सर्वोत्तम सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में स्थापित करना ही संस्कृति नीति का विजन है, उद्देश्य है। विजन का अर्थ होता है कि मतलब व्यापक जो उसका चीजें रहती है, जो करना। उसके बाद किसी भी डॉक्यूमेंट का क्या होता है, एक मिशन होता है। इसका मिशन क्या है, उत्तर प्रदेश को सांस्कृतिक दृष्टि से जीवंत राज्य के रूप में स्थापित करते हुए प्रदेश के आर्थिक विकास है सांस्कृतिक विरासत को एक प्रभावी साधन के रूप में उपयोग करना। देखिए, संस्कृति है, उसका संरक्षण केवल संस्कृति के लिए नहीं किया जा रहा, बल्कि संस्कृति को क्या किया जा रहा है, विकास का एक प्रभावी साधन बनाया जा रहा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण, ये हमारा मिशन है। संस्कृति को अकेले महत्वपूर्ण नहीं है, संस्कृति संरक्षित करेंगे ना तो केवल गौरवशाली इतिहास संरक्षित होगा, बल्कि आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी, पर्यटन बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, रोजगार पैदा होगा। तो संस्कृति का संरक्षण न केवल सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और यही मिशन है हमारे संस्कृति नीति का, ठीक है। अब ये मिशन हो गया, तो अब उद्देश्य होगा। अब ये धीरे धीरे कंसाइज होता जा रहा है। अब ये है उद्देश्य होगा। उद्देश्य क्या है हमारा, उद्देश्य का लक्ष्य होगा, इसको उद्देश्य क्या कह सकते हैं, एम, ठीक है, वहां उसको लक्ष्य, टारगेट्स, ठीक है। तो ये उद्देश्य क्या है, प्रदेश को गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित, संवर्धित, लोकप्रिय और सुदृढ़ करना। ये उद्देश्य हो गया कि हम अपने जो सांस्कृतिक विरासत रही है उसको संरक्षित करेंगे, संवर्धित करेंगे और उसको लोकप्रिय बनाएंगे, उसको सुदृढ़ करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, संस्कृति एवं कला के समस्त रूपों को प्रोत्साहित करना। जितने भी संस्कृति के रूप हैं, नृत्य, नाट्य, संगीत, वास्तु, चित्रकला, सभी को जो है प्रोत्साहित करना। राज्य के सामान्य जन, विशेषकर विद्यार्थियों, युवा वर्ग तक कला और सांस्कृतिक गतिविधियों की पहुंच सुनिश्चित करना। यानी कि जो संस्कृति है, कला, साहित्य, पुरातत्व, सबको क्या करना, देश की युवाओं तक, देश की आम जनता तक पहुंचाना। राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता, आर्थिक विकास एवं खुशी सूचकांक के एक एजेंट के रूप में संस्कृति की उल्लेखनीय भूमिका को उजागर। यानी कि मैं बताया ना कि आपको संस्कृति केवल अपने आप महत्वपूर्ण है, बल्कि राष्ट्रीय एकता के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, आर्थिक विकास के लिए और खुशी के लिए संस्कृति का क्या है, उसकी भूमिका को उजागर करना महत्वपूर्ण। कला और संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन है तो गैर सरकारी प्रयासों, व्यक्तिगत समूह, संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों, कारपोरेट क्षेत्र, व्यवसायिक घरानों को प्रोत्साहित करना। संस्कृति देखिए केवल सरकार संरक्षित नहीं कर सकती, मौलिक कर्तव्य में सभी को संस्कृति संरक्षित करने का कर्तव्य बताया गया। तो चाहे व्यक्तिगत हो, समूह के द्वारा हो, संस्था के द्वारा हो, गैर सरकारी संगठन द्वारा हो, सबको क्या करना, इस संस्कृति के संरक्षण के पहल में शामिल करना। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना। संस्कृति देखिए रखने की चीज नहीं है, इसको जितना फैलाएंगे उतना ज्यादा ये समृद्धशाली होगी। तो संस्कृति को क्या करना, संस्कृति को अन्य देशों, अन्य समाजों से आदान प्रदान करना, ताकि ये और प्रभावशाली हो सके, ठीक है। तो ये संस्कृति के उद्देश्य है। अब लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है प्रदेश की मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, संवर्धन और सुदृढ़ीकरण। संस्कृति नीति का सबसे महत्वपूर्ण टारगेट, जो वो एम था, ये टारगेट है कि संरक्षण करना, संवर्धन करना, सुदृढ़ीकरण करना। प्रदेश का सांस्कृतिक मानचित्रण करना। प्रदेश में संस्कृति की दृष्टि से कौन कौन से स्थल महत्वपूर्ण है, जैसे वास्तुकला की दृष्टि से कौन कौन, जैसे आगरा, इलाहाबाद, ये सब वास्तुकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे मूर्तियों के लिए कौन से महत्वपूर्ण है, ठीक है, शिल्प कला के लिए कौन से महत्वपूर्ण, जैसे बनारस उद्योग और शिल्पकारी के लिए महत्वपूर्ण। तो जो संस्कृति का एक मानचित्रण करना, कौन कौन से स्थानों पे कौन कौन सी संस्कृति के कौन कौन से रूप महत्वपूर्ण है, उसका मानचित्रण करना। सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन करना। सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन जो होता है, लोग अपने धर्म के लिए पर्यटन करते हैं, संस्कृति के देखने के लिए पर्यटन करते हैं, उसको बढ़ावा देना।
सांस्कृतिक विरासत के प्रति जन जागरूकता का विकास, देखिए लोगों के प्रति जागरूक करना कि आपकी कितनी गौरवशाली संस्कृति है, इसका कैसे संरक्षण करना चाहिए, इसका ये भी टारगेट है। कला एवं संस्कृति के सम्यक विकास है तो पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करना। अब कला और संस्कृति का जो है विकास करना है तो उसके लिए जो है संसाधन चाहिए, आर्थिक संसाधन चाहिए, उसको जुटाना भी इसका टारगेट है। ठीक है, कला और संस्कृति को आजीविका से जोड़ना, कला संस्कृति को केवल संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण नहीं बल्कि उसको आजीविका से जोड़ना भी महत्वपूर्ण है, बताया गया इसके पहले। कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में रोजगार परक प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करना, यानी कि तभी ना आप रोजगार जनरेट कर पाएंगे जब प्रशिक्षण दिया जाए, कौशल विकास किया जाए, जैसे गाइड को प्रशिक्षित करना, आसपास के जो होटल्स और रेस्टोरेंट और चीज़ों को देखना, तो ये चीज़ें व्यवस्था की जाएंगी तभी पर्यटन बढ़ेगा, तभी जो है आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेगी। कला और संस्कृति क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना, कला और संस्कृति क्षेत्र में कार्यरत संस्थाएं जो हैं उनको आवश्यक सहायता देना, यानी जो कला के क्षेत्र में संस्थाएं कार्य कर रही हैं, संरक्षण के लिए काम कर रही हैं, उनको प्रोत्साहित करना ताकि वो अपना काम और अच्छे से कर सकें। ठीक है, महिला, युवा, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर सशक्तिकरण, देखिए संस्कृति का ये उद्देश्य लक्ष्य होना चाहिए कि जो विभिन्न समाज के विभिन्न जो है जो वल्नरेबल सेक्शन है, जैसे महिला, युवा, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, इन सबको क्या करना, सशक्त करना। ठीक है, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना, जितना ज्यादा सांस्कृतिक आदान प्रदान का कार्यक्रम होगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और कलाकार कल्याण, ये कलाकार का कल्याण करना। ठीक है, ये सारा काम ये टारगेट है, यानी आर्थिक धन जुटाना, इसको आर्थिक रोजगार से जोड़ना, लोगों तक पहुंचाना, ये सब इसके लक्ष्य है। ठीक है, ये तो हो गया विजन, उसके बाद मिशन, उसके बाद एम्स, उसका टारगेट, ये चीजें हुई। अब इन सब का क्रियान्वयन तभी होगा जब इसकी जो है रणनीति अच्छी, इस रणनीति के तहत ही क्रियान्वयन होगा। देखिए, जब क्वेश्चन लिखना हो जरूरी नहीं कि आपका विजन लिखे तो आप विजन थोड़ा लिख के उसी में आप मिशन विजन डाल सकते हैं, उसके बाद ये दोनों को एम और टारगेट, इतना देखिए डॉक्यूमेंट है इसलिए इतना क्लियर दिया गया है, अन्यथा आपको इतना दोनों अलग अलग नहीं लिखना है, आप एम और विजन दोनों, एम और टारगेट दोनों को एक मिला के लिख देना। ठीक है, दोनों में ही चीजें सामान्य कही गई कि संस्कृति संरक्षण करना है, रोजगार से इसको जोड़ना है। ठीक है, इसलिए धन उपलब्ध कराना है, लोगों तक पहुंचाना है इसको, यही सब 4-5 चीजें कही गई हैं। इन 4-5 चीजों को आप लिख लीजिए बस, इससे अलावा कुछ और लिखने की आवश्यकता नहीं है। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, संवर्धन और सुदृढ़ीकरण, ये रणनीति है। ठीक है, ये रणनीति क्या करना है, जैसे इसमें क्या किया जाएगा इस काम में, प्रदेश की मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण, संवर्धन, सुदृढ़ीकरण हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए, यानी कि उपाय कुछ किए गए हैं, उनके बारे में जान लीजिए। ये उपाय 2-4 को याद रखिएगा, अभी सारे याद नहीं रखने आपको, ये डॉक्यूमेंट है, ये बड़ी चीज है, आप इसमें से 20% 30% भी याद रखेंगे तो पर्याप्त काम हो जाएगा। राज्य संरक्षित स्मारकों का परिरक्षण और संरक्षण, प्रदेश के विविध स्थलों की पुरातात्विक महत्व के स्मारकों को राज्य संरक्षित सूची में सम्मिलित करना, पुरातात्विक संरक्षण उत्खनन कार्य पर अधिक बल देना, यानी कि जो राज्य के संरक्षित स्मारक हैं उनका जो है उनका आप उल्लेख कर सकते हैं, जैसे संग्रहालय और जैसे रिकॉर्ड्स हैं, उन सबको जो है की बात यहाँ पर की जा रही है। संग्रहालयों में रखे गए कलाकृतियों, मूर्तियों, सिक्कों, पेंटिंग, आभूषणों, वस्त्रों आदि का आधुनिकतम तरीके से सहायता से सम्यक प्रबंधन, संरक्षण, प्रदर्शन, शोध कार्य, प्रकाशन कार्य सुनिश्चित करना। ठीक है, ये जो संग्रहालय में रखे गए हैं उनका क्या करना, संरक्षण करना, उनका प्रदर्शन करना, उसमें शोध कार्य करना, उनका प्रकाशन करना, ये सब काम ये रणनीति, यानी कि आप जो संग्रहालय हैं, अभिलेखागार हैं, उनके द्वारा ये सारा संरक्षण होगा, यही उनकी रणनीति का हिस्सा है। ठीक है, और क्या है, संग्रहालय में ये अभिलेखागारों में संरक्षित अभिलेखों, पांडुलिपियों का नवीनतम तकनीक से सम्यक प्रबंधन करना, जो संग्रहालयों में लिखे रखें उनका करना, फिर अभिलेखागारों में रखें उनका करना, नवीनतम तकनीक से सम्यक प्रबंध करना, संरक्षण करना, प्रदर्शन करना, प्रकाशन करना, आवश्यकता अनुसार पत्रों का डिजिटलाइजेशन का कार्य भी करना, शासकीय अर्धशासकीय कार्यालय व्यक्तिगत का सुरक्षित महत्वपूर्ण अप्रचलित अभिलेखों प्रपत्रों का अभिलेखागार में स्थानांतरित कराना। ठीक है, उनको स्थानांतरित कराना, अगर बहुत खराब हो गया है कागज तो डिजिटलीकरण करा देना। ठीक है, तो ये सारा काम उसमें करने का कहा गया, यानी कि अभिलेखों का सारा कार्य हो जाएगा, संग्रहालयों का सारा कार्य हो जाएगा, राज्य संरक्षित स्मारक, 3 चीज हो गए, हम लोग 3 चीज पढ़े, राज्य संरक्षित स्मारक, संग्रहालय और अभिलेखागार, ये 3 रणनीति का हिस्सा है, सांस्कृतिक संरक्षण की रणनीति का हिस्सा है। हमने अलग से वीडियो में पढ़ा है, अब जो है उसको देख लीजिएगा, एक अलग वीडियो है जो संग्रहालय और अभिलेखागारों के बारे में दिया गया है। तो उन दोनों, ये दोनों क्या है, रणनीति है, संग्रहालय बनाना, अभिलेखागार बनाना और राज्य संरक्षित स्मारक बनाना, ये रणनीति है। किसकी रणनीति है, संस्कृति के संरक्षण की रणनीति है। ठीक है, प्रदर्शन कला, जैसे नृत्य, संगीत, गायन के विभिन्न रूपों का संरक्षण संवर्धन करना, केवल यही नहीं कि मूर्त है बल्कि जो प्रदर्शन कला है, ठीक है, उसका भी संरक्षण संवर्धन करना। जीवंत रंगमंच आंदोलन को बढ़ावा देना, जो रंगमंच है उस आंदोलन को भी बढ़ावा देना। दृश्य कला और ललित कला के विभिन्न रूपों का संरक्षण संवर्धन करना, उनके अलग
संरक्षण और संवर्धन करना। लुप्त प्राय और संकटग्रस्त कला रूपों विशेष रूप से जनजाति कला और लोक कला को संरक्षण करना। ये जो जनजाति कलाएं हैं, लोक कलाएं, उनको भी संरक्षित करना, ठीक है। प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा को प्रोत्साहित करना, जो गुरु शिष्य परंपरा थी उसको भी प्रोत्साहित करना। देखिए उत्तर प्रदेश में 5 सांस्कृतिक क्षेत्र हैं: अवध, ब्रज, बुंदेलखंड, पश्चिमांचल और पूर्वांचल की कला एवं संस्कृति का संरक्षण, संवर्धन और प्रदर्शन। 3 शब्द हमेशा याद रखें: संरक्षण, संवर्धन और प्रदर्शन। ये 3 शब्द चाहे लेखागार में आए, चाहे संग्रहालय में आए, चाहे विभिन्न इसमें आए, ये सारी चीजें आपको लिख देना। बौद्ध, जैन, सूफी, भक्ति, शाक्त, नाथ, कबीरपंथी के आधारभूत तत्वों के संरक्षण एवं संवर्धन तथा आधुनिक कला के संदेशों का सम्यक प्रचार करना। ये सब उत्तर प्रदेश में रहे हैं। ये सारे चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सूफी हो, भक्ति हो, शाक्त हो, नाथ हो, कबीरपंथी, इनका सबका संरक्षण करना भी बहुत जरूरी है। उसके लिए भी सम्यक प्रयास करना जरूरी है। स्थानीय संस्कृतियों के संरक्षण, संवर्धन, प्रदर्शन हेतु जनपद, प्रखंड, पंचायत स्तर पर सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना करना, ठीक है। स्थानीय संस्कृतियों के संरक्षण के लिए और संवर्धन के लिए, प्रदर्शन के लिए जनपद, प्रखंड यानी ब्लॉक और पंचायत स्तर पर संरक्षण करना, ठीक है। सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करना, ये सारा करना। नहीं देखिए हर तरह से, चाहे राज्य संरक्षित स्मारक हो, अभिलेखागार हो, संग्रहालय हो, चाहे प्रदर्शित कला की बात हो, चाहे रंगमंच की बात हो, दृश्य कला, नृत्य कला की बात हो, सबका संरक्षण करने की बात। सबको आप अलग अलग लिख भी सकते हैं। और विभिन्न जो है सांस्कृतिक प्रदेश है उनका संरक्षण करना, उनका संवर्धन करना, उनका प्रदर्शन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और विभिन्न जो यहाँ पर धर्म और संप्रदाय उभरे हैं उनका संरक्षण संवर्धन करना जरूरी है, ठीक है। फिर दूसरा ये है संस्कृति का मानचित्रण करना। संस्कृति का मानचित्र पूरा करना, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने जरूरत नहीं है। विभिन्न, मैं आपको बताया, विभिन्न ग्राम शहर में जो संस्कृति का विशेष विभिन्न रूपों का जो महत्वपूर्ण स्थान है उनका मानचित्र करना, ताकि उससे अच्छे से संवर्धित और संरक्षित किया जा सके, ठीक है। देखिए इसमें उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश सरकार के रेल मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय सक्रिय सहयोग से प्रदेश के सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टि महत्वपूर्ण स्थलों को सड़क, रेल, हवाई मार्गों से जोड़ा जाए। पर्यटन का विकसित होगा। जब लोग वहाँ तक पहुँच पाएंगे, लोग कैसे पहुँच पाएंगे? तो रेल से पहुँचेंगे, सड़क से पहुँचेंगे, या तो हवाई मार्ग से पहुँचे, तो उससे सबको जोड़ा जाए, ठीक है। और मानचित्र कला और संस्कृति के समस्त स्थलों का अंकन करना, और तब ट्रैवल एजेंसी की सहायता से सब कोई वहाँ तक पहुँचे, इसका प्रयास। पर्यटकों को जैसे मथुरा की होली, हर एक स्थान में कुछ कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उस समय ज़्यादा वहाँ पर लोग जाते हैं, तो उनका सारी व्यवस्था करना ताकि अच्छे से पर्यटन हो सके। जैसे मथुरा की होली, कृष्णा उत्सव, वाराणसी का दशहरा, देव दीपावली, बुढ़वा मंगल, प्रयागराज का माघ मेला, कुंभ मेला, अयोध्या का रामायण मेला, ये सब ऐसे स्थान हैं, जैसे मेरठ का नौचंदी मेला, जहाँ पर लोग जाते हैं और उनको लोग उनके लिए पर्यटन की सुविधाएं होना जरूरी है। ये सारी चीज़ें, इसको आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ऐसे बहुत चीज़ें, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा ऊपर ऊपर पढ़ना है। जागरूकता का विकास करना, इसके लिए विभिन्न प्रकार के जैसे स्थलों में हेरिटेज आर्क, हेरिटेज टूर, हेरिटेज फेस्टिवल, फ्रीडम वॉक, हेरिटेज अवार्ड, ये सब नुक्कड़ नाटक आयोजन किया जाता है, जिससे जो है जागरूकता फैलती है, ठीक है। पाठ्यक्रमों में सांस्कृतिक विरासत का अध्याय जोड़ा जाता है ताकि लोगों के अंदर अपनी संस्कृति के प्रति जागरूकता फैले। उसके बाद मैंने बताया था संगोष्ठी की जाती है, शोध किया जाता है, उसका प्रकाशन का कार्य किया जाता है। तो ये इससे क्या होती है? इससे संस्कृति फैलती है। ये देखिए लिखा है, संगोष्ठियाँ, सेमिनार नियमित आयोजन किया जाता है, ठीक है, इसका प्रचार करना। वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करना, इसके लिए वित्तीय संसाधन नहीं हुआ तो कैसे सारा काम हो पाएगा? इसके लिए क्या किया जा सकता है? ट्रिपल पी मॉडल का उपयोग किया जा सकता है, कॉर्पोरेट जो CSR वाला है उसका उपयोग किया जा सकता है, व्यक्तिगत दान से लिया जा सकता है, क्राउड फंडिंग से किया जा सकता है, ठीक है। अर्जित आय, ये सारा तरीका है जिससे जो है आय ली जा सकती है। आजीविका से जोड़ा जाए, कला और संस्कृति को आजीविका से जोड़ा जाए, इसके लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण। जब तक आजीविका से नहीं जुड़ेगी तब तक संस्कृति संरक्षण भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि कला के विभिन्न कला के रूपों का उत्साहपूर्वक प्रचार प्रसार, उनसे संबंधित पुस्तिका का प्रकाशन, आवश्यकता अनुसार वितरण किया जाए। और इसके लिए क्या कर सकते हैं? और कलाकारों, दस्तकारों, शिल्पकारों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए, तकनीकी ऋण सुविधा दिया जाए, तकनीकी की सुविधा दिया जाए, स्थानीय सांस्कृतिक उत्पादों, जनपद के विकास, उत्पादन को प्रोत्साहन, सूक्ष्म, लघु, मध्यम और निर्यात संवर्धन विकास के सांस्कृतिक उत्पादों के, यानी जो सांस्कृतिक उत्पाद हैं उनके विपणन का अच्छी व्यवस्था की जाए। इसके लिए एक जिला एक उत्पाद योजना जो है उसमें शुरू की गई है, बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। तो ये इसको लिख सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। कलाकारों, हस्तशिल्पियों को अपने उत्पादों को लोकप्रिय और सर्वसुलभ बनाने और विक्रय करने के उद्देश्य से नवीनतम तकनीकी, सोशल मीडिया आदि का जो है उपयोग करने को प्रोत्साहन दिया जाए, ठीक है। ताकि इससे क्या होगा कि सब लोग इसको जानेंगे, समझेंगे, प्रोत्साहित होंगे, ठीक है। विभिन्न प्रकार के जो भारतीय दूतावास है, महावाणिज्य दूतावास है, उन सब प्रवासी भारतीय सबका सहयोग लिया जा सकता है सबको करने में, ठीक है। और रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जा सकता है, इन सबको रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जा सकता है। जैसे पुरातत्व संग्रहालय, अभिलेखागार, ललित कला, प्रदर्शन कला, दृश्य कला से क्या संबंधित रोजगार परक जो व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसे दिया जा सकता है इनको, ठीक है। सांस्कृतिक संस्थाओं में आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है, ठीक है। महिला, युवा, दिव्यांग, वृद्ध सबका क्या किया सशक्तिकरण किया जा सकता है।
तो ये सारा चीज़ें जो है आदान प्रदान के लिए कई कार्यक्रम, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनेस्को, राष्ट्रीय संगठन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारतीय संग्रहालय कोलकाता ट्रस्ट, ये सारे ऐसे जो है संस्थाएं हैं जिनका अनुभवों का प्रयोग किया सकता है या आदान प्रदान, सांस्कृतिक आदान प्रदान किया जा सकता है। ठीक है। भारतीय दूतावास, भारतीय उच्चायोग, महावाणिज्यिक दूतावास का सक्रिय सहयोग से प्रदेश सांस्कृतिक मंडलियों, रंगमंच समूह के माध्यम से विभिन्न देशों में प्रदर्शन दृश्य अन्य देशों में जाकर प्रदर्शनी किया सकता है ताकि कला का आदान प्रदान हो सके। ठीक है। एक श्रेष्ठ एक भारत जो है उसके अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश का भागीदार राज्य अरुणाचल प्रदेश, मेघालय के सांस्कृतिक आदान प्रदान सुनिश्चित है। हमेशा कौन कौन से किस प्रदेश का कौन भागीदार राज्य है उसमें संस्कृति का जो है प्रचार किया जा सकता है। कलाकार कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के फेलोशिप दिया जा सकते हैं, पुरस्कार दिया जा सकता है। ठीक है। ये सब काम करने किया जा सकता है। अब ये आपको नहीं पढ़ना, विकास मॉडल नहीं पढ़ना, बस यहीं तक आपको पढ़ना है। यहाँ इसमें जो विभिन्न प्रकार की चीज़ें की जा सकती हैं संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए, वही संस्कृति नीति हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है। इस पर एक प्रश्न आ सकता है, उत्तर प्रदेश संस्कृति नीति का उल्लेख कीजिए, वर्णन कीजिए, व्याख्या कीजिए, कुछ भी आ सकता है, आलोचना कीजिए, कुछ आ सकता है। ऐसे प्रश्न कभी आ सकते हैं, संभावित है, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण ये नहीं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, और आगे हम लोग उत्तर प्रदेश की संस्कृति को अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। आगे के वीडियो में हम लोग यहाँ की जो लोक कला है, नृत्य है, साहित्य है, सबका पढ़ेंगे, अलग अलग वीडियोस के लिए आएंगे। ठीक है। धन्यवाद।